बच्चों, वेलकम टू मोर चैनल। हम लोग इस वीडियो में हिंदी जो हमारा 15 फरवरी का हुआ था एग्जाम, उसका सेकंड सिटिंग का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में सारे ऑब्जेक्टिव को मिलाने वाले हैं और सब्जेक्टिव में देखने वाले हैं कि क्या कितना आप लोग लिख के आए हैं और क्या पास हो पाइएगा कि 90 प्लस बना के आए हैं। मेरा आशा है कि आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे हिंदी तो 90 प्लस बना करके आए होंगे। 90 नंबर, 85 नंबर, 80 लाना अब के टेस्ट में लाना इतना कठिन नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। सही सही दम लगाया हुआ है ना। दूसरा का आंसर क्या है? विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में खिड़की रहती है, इसका लेखक है इस उपन्यास का। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म है ना। और भी आइए, अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता था? महात्मा गांधी। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के, है ना। छठा का आंसर रसखान हो जाएगा, जो लीला गान किए हैं, कृष्ण का लीला गान किए हैं। घनानंद जी के भाषा व्रज है। 8वां प्रश्न देखे, भारतेंदु के कवि प्रेमधन है ना। 9 नंबर का प्रश्न देखे, बहुत तेजी से मिला लीजिए आप लोग, समय क्यों बर्बाद कीजिएगा। किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा। हम तो ऑफलाइन पढ़ाए थे तो ये सब बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा देते बच्चा लोग को। निम्न में कौन राष्ट्र कवि थे? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। काफी बढ़िया बढ़िया कविता लिखे हैं। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अति, है ना। परा उपसर्ग में निर्मित शब्द है तो पराभव, है ना। उपसर्ग जो आगे लगकर किसी शब्द के अर्थ को बदल दे उपसर्ग कहते हैं। सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय में आवट जो है प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर के उसका अर्थ बदल दे। 14 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है आड़ी। क्या है? आड़ी, है ना। लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आका। 16 नंबर देखिए, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य। 2 वाक्य है बोला जा रहा है ना, इसलिए उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। असहयोग की असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध के उदाहरण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। चलिए, अब समझने का समय नहीं है, केवल आंसर मिलाइए। अब के हिंदी पढ़ा हुआ आप कब पढ़ेंगे आप लोग, भगवान ही जाने। देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारा चीज गलत है। आप लोग मिला लीजिए जल्दी जल्दी। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? राधिका से सोया नहीं जाता, ये भाववाचक है ना, भाव प्रकट कर रहा है। वॉइस, वाच्य मतलब होता है वॉइस, है ना। अंग्रेजी में वॉइस पढ़ते होंगे, टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब। अग्नि के पर्यायवाची है। देखिए, विलोचन आंख का पर्यायवाची है, इसलिए अग्नि का नहीं होगा। गगन आकाश का पर्यायवाची है। समीर हवा, पवन, ये सब के पर्यायवाची है। लेकिन धूमकेतु जब 3 गो छांट दिए तो एगो धूमकेतु तो दिखाई दे रहा है, तो उसको लगा दीजिएगा। निम्न कौन उष्म व्यंजन है? वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से उष्मा निकलता है। स बोलिए, उष्मा निकलेगा। सही है। महा औषधि पदों का संधि है तो महौषधि, महौषध। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस उत्तम, है ना। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र। महेंद्र क्या गुण स्वर संधि का उदाहरण है? से प्लस अन्य पदों की संधि है तो शयन, है ना। इस प्रकार से ऑफलाइन में बहुत बेहतरीन तरीका से बच्चा सबको पढ़ा दिए थे। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण था? यशोदा। यशोदा क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन है? तो उज्जवल, है ना। सोहन मोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो सीता किस छत से कूद पड़ी? तो कूदना, कूदी तो क्या आपदान हो गई कि नहीं, अलग अलग हो गई कि आपदान कारक उदाहरण है। अशुद्ध शब्द है कौन सा? तो प्रशंसा जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए क्या है, मगमा किसके लिए मिठाई रखती है थी? पोता के लिए, ये आएगा, उससे बात करेंगे। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा के नाम से। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है। 34 नंबर, दही वाली मगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा के। सीता के पुत्रों का नाम क्या था? तो देख लीजिए, आंसर लगा दिए हैं, है ना। एकदम निश्चिंत रहिए, सब आंसर मिले थे। 36 नंबर का आंसर देख लीजिए, अस्पताल का, है ना। भयभीत देख करके माहौल भयभीत हो गई थी। राधा किसकी पत्नी थी? तो कैलाश की, है ना। 38 नंबर देखिए, मैक्स मिलर के सर, ये जो होगा वो भारत को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। शहनाई को सुशीर वादों की किसकी उपाधि मिली है? तो शाह की उपाधि मिली है। शाह जो अरबी शब्द है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, तामरस गधा का पर्यायवाची होता है ना। यहाँ पर देखेंगे, राधा गई होगी, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जो देने योग्य है के लिए शब्द है दे, है ना। 45 नंबर का देखिए, कठिन परिश्रम करना।
अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ। डिबरी, यहाँ पर देखिए डिबरी शब्द का बहुवचन क्या होगा, डिबिया। डिबिया शब्द का बहुवचन डिबिया, है ना। शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। 49 का देखिए धनहीन, है ना, जो धन से हीन हो, जिसका उपाधि छीन जाए उसको वहां पर। 50 नंबर देखिए यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो अभिभाव्य समास, है ना। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है, एतेओ, है ना। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। भूख शब्द है, स्त्रीलिंग, है ना। मुझे मम्मी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है ना। लोटा क्या है, तो लोटा देशज शब्द है। लोटा ये सब विदेश में नहीं मिलेगा, हिंदी नहीं है ये, लोटा देश है। देशज शब्द क्या होता है, तो स्थानीय भाषा मिलकर के देशज शब्द बन जाता है। दरिद्रता, दरिद्रा शब्द क्या है, देशज शब्द है। ये दरिद्रा, ये दलिद्रा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ये सब कोई हिंदी में नहीं है, ये स्थानीय भाषा है, इसलिए देशज शब्द है, देसी भाषा है। आजाब कौन शब्द है, तो आजाब भी देशज शब्द है, उर्दू का लफ्ज है, उसी में आजाब आया हुआ है ना। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके अखंड सार्थक हो, उसे क्या कहते हैं, तो यौगिक शब्द बोलते हैं। यानी दोनों का अलग अलग शब्द का मतलब निकला। पंकज शब्द क्या है, तो योगरूट शब्द है। यथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देख लीजिए क्या उपसर्ग है, अउपसर्ग है। अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अधि। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, हिरोशिमा, है ना। उसी प्रकार ये 62 का हो जाएगा वृक्ष, 63 का हो जाएगा वीरेंद्रवाल, 64 का। आप निश्चिंत रहिए, एकदम सही सही आंसर लगाया गया है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता था, क। कवि नंददास किसका हंस बनना चाहते हैं, तो कृषक का, खेतों का, है ना। खेतों का हंस बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, फिर अपने बंगाल में लौटना चाहते हैं, बंगाल से खूब प्रेम करते रहते हैं, इसलिए। रेनर मारिया रिल्के का काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक। हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किसने किया है, तो अज्ञेय ने। सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो अर्जुन देव जी, ये फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा था, है ना। मथुरा और वृंदावन का धावा किसने बोला था, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने, फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा था, लेकिन ये सही प्रश्न था, हल्का सा घुमा दिया है। रसखान किस छंद किससे सिद्ध थे, तो सवैया में, है ना। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी या प्रेमधन जिनको हम लोग कहते हैं, वो आंसर हो जाएगा। 72 का देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता, देख लीजिए, आलोक पर्व पर मिला था। खूब बढ़िया से पढ़ाता है। टकसाल का मतलब होता है जहाँ, टकसाल का मतलब होता है जहाँ सिक्का ढाला जाता है। 74 का देखिए भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब कहते थे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5, है ना। सीमा रजनी, आलो सोफाली, आरती। क्षेत्र में देखिए स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली के क्या कहते हैं, तो नगर शैली कहते हैं। अच्छा, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करता था, तो किशोर, वही पाचक के लड़का किशोर। बहुत उसको मारा भी था, सुअर का बच्चा भी बोला था, है ना। खूब बढ़िया से पढ़ा दिए थे। टेनिसन किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा कवि थे। खूब बढ़िया कवि है, है ना। झगड़ा, ईर्षा, लोभ, लालच पर खूब कविता लिखे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिशियम नामक स्कूल किसका है, तो परमिला जी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 80 नंबर का आंसर हो जाएगा। 8 साल बिरजू महाराज के साथ, 18 साल हिंदी के उदाहरण चिन्ह में, हिंदी में उद्धृत उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होता था, 2, है ना। आगे देखिए, शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी के अक्षर पर ध्यान देते हैं, तो ये बलात्श्रम, किसी भी बल देंगे, बालाघात। अगर कोई शब्द बोलना है, जोर से आप उस पर दबाव दे रहे हैं, तो गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। कौन है, समूहवाचक। नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग है ना। नियम बनाया गया है, आप लोगों का नियम है कि, है ना। इस प्रकार से निम्नलिखित नियम है, इस प्रकार से। प्रशिक्षण शब्द क्या है, तो प्रशिक्षण पुल्लिंग है, क्या है, गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है, इस प्रकार से की महिलाओं की प्रशिक्षित कर रही है, इस प्रकार से ये पुल्लिंग हो जाता है। अच्छा, पुल्लिंग हो जाता है, प्रशिक्षण देना पुल्लिंग हो जाता है। रोटी क्या है, तो रोटी स्त्रीलिंग है, जेकरा में इकारांत है, लास्ट में ई की मात्रा है, वो स्त्रीलिंग होता है ना। दाल में कुछ गिर गया, ये निश्चयवाचक है, यानी निश्चय कहीं ना कहीं आप सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चय की कुछ ना कुछ गिरा है, हम देखे हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या है। तो सोहन मुझसे किताब लिखाता है, में कौन सा यौगिक क्रिया है। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, परमात्मा। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, प्रकट। निम्न में कौन द्विगुण समास का उदाहरण है, तो समास उदाहरण नहीं है, तो आशातीत, है ना। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय होता है। प्रत्यय आपका पीछे जो लगता है उसी को कहते हैं। झूला शब्द में प्रत्यय है आ। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार 95 का देखिए देव प्लस ऋषि हो जाएगा आंसर।
हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। 98 का आंशिक और 99 का निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ठ, है ना। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो छ। इस प्रकार हमारा आप लोग मिला लीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग बेहतरीन तरीके से बना करके आए थे, कि आप कमेंट कीजिए कि कितना बनाती है। ये गद्यांश से 20 नंबर के आता है ना। एक पढ़ करके उसका आंसर देना रहता है, 5 गद्यांश रहता है, तो ये लोग तो आप दिए होंगे खूब बढ़िया ढंग से, है ना। सब आंसर ऊपर रहता है। यहाँ पर देखिएगा गद्यांश से खूब बढ़िया तरीका से आप आंसर इसका लिख दिए होंगे, 5 गद्यांश रहता है। ये हमारा हो गया। और आप तो 20 नंबर का गद्यांश हो गया, है ना। 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही नहीं बनाए तो क्या बनाए, बात समझिए। 38 नंबर का किताब से ऑब्जेक्टिव रहता है, अब 12 को रहता है आपका व्याकरण। 12 को व्याकरण मिल ही जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 38 को ऑब्जेक्टिव किताब से देवे करता है। ये हो गया आपका निबंध लिखना था। अब इस पर निबंध लिखे होंगे, बाल मजदूरी समस्या इस सब पर किसी न किसी पर चीज पर लिख दिए होंगे निबंध। तो 10 नंबर में यदि आप पढ़े होंगे निबंध और उससे संबंधित आपको लग रहा है कि आया था, लिख लिए हैं, तो उसमें सन 10 में सन जरूर आपको 5 नंबर तो जरूर मिल जाएगा, कम से कम मिलेगा। तो 5 नंबर यदि एक बार पढ़ लिए हैं, खाली तो एक बार केवल पढ़ लिए हैं, लिख दिए हैं जितना शब्द में चाहिए था उतना, तो 5 नंबर दे देगा। आप 2-4 बार पढ़ लिए हैं, वो चीज आया है, अगर आप आंसर दिए होंगे तो 8 नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो और जो खूब बढ़िया से तैयारी किया है बच्चा, तो 9 नंबर निबंध में नंबर काट लेता है। अगर हर्ष दीर्घ की ठीक है तो 9 नंबर आपको 9 नंबर दे देगा, 10 नंबर नहीं देता है। बस यहीं पर नंबर का बचा कटाता है। पत्र लेखन में भी नंबर कटाता है। यदि आप पत्र लेखन सीखे हैं तब वहीं आप लिख पाइएगा पत्र लेखन। आप पत्र लेखन अगर ऊपर और नीचे खूब बढ़िया से लिखे हैं, बीच वाला अगर बढ़िया से नहीं भी लिख पाए हैं, तो उसके हिसाब से भी नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिल जाता है ना। ये जो संवाद कहता है, संवाद लिखना तो नहीं कठिन होता है। संवाद लिखिएगा आसान रहता है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं रहता है कि पूरा में पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए 5 गो प्रश्न बनाना है, 10 गो प्रश्न दे था, तो आप लोग उसमें से बना दिए होंगे, तो बस बल्ले बल्ले है, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये हो जाता है आ से प्रकट करे में। आ से प्रकट करे जो 5 नंबर वाला आता है, ये थोड़ा सा बच्चा के लिए दिक्कत होता है। व्याख्या करे, पहली विफलता पर छल के ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर दृष्टि से विकास कथा, सृष्टि की विकास कथा के, है ना। इस प्रकार से हम पढ़ा देते इस क्लास को, खूब बढ़िया से ऑफलाइन में पढ़ाते, तो आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया से हो गया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेहतरीन तरीका से आप लोग एग्जाम दीजिए। कल का वीडियो आएगा फिर।